नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्लापुर टीवी। मैं हूं आपके साथ सुधीर। तेजस्वी यादव का विदेश दौरा समाप्त हुआ और वे मीसा भारती के घर पर अपने पिता लालू यादव से मुलाकात की है और 14 जनवरी से बिहार की यात्रा पर जाएंगे। इस पर विशेष जानकारी और विस्तार से जानकारी देंगे हल्लापुर टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लौट गए हैं और कल रात उनकी मुलाकात पंडारा पार्क स्थित जो आवास है मीसा भारती का, सांसद मीसा भारती का, वहां उस आवास पर मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव से। आप कहेंगे कि उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है और बेटे 1 महीने बाद यूरोप से लौटे हैं टूर से, तो निश्चित रूप से पिता से मिलेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात है, यह मुलाकात सिर्फ पारिवारिक नहीं है, यह मुलाकात राजनीतिक मुलाकात हुई है। मतलब यह मुलाकात पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में और राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में मुलाकात है, पिता पुत्र के बीच में मुलाकात है और राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच में मुलाकात है। इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि एकदम ये रणनीति रही, जो रणनीति थी कि तेजस्वी यादव ही फेस रहेंगे, तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा रहेंगे, वो भी वही रहेगा। राजद में तेजस्वी यादव ही पार्टी के नेता रहेंगे, वही सर्वे सर्वा रहेंगे। और 14 जनवरी के बाद, खरमास के बाद वे पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, पूरा बिहार घूमेंगे और जनता को बताएंगे कि उन्हें अदृश्य शक्तियों ने हरा दिया। वे जनता को बताएंगे कि आपने तो हमें वोट दिया। वो पूछेंगे कि बताइए यहाँ जो मौजूद लोग हैं, आपने वोट दिए कि नहीं। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की सभा में वही लोग जाएंगे जो उनके समर्थक होंगे, तो वे सारे लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ, हमने आपको वोट दिया। तो तेजस्वी यादव कहेंगे, पूछेंगे सवाल कि जब सारे आप लोगों ने हमें वोट दिया तो कैसे हम हार गए? आपने वोट तो दिया, लेकिन अदृश्य शक्तियों ने काम किया और हम चुनाव हार गए। अब इस अदृश्य शक्तियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करना है। वे सरकार पर हमले बोलेंगे, जैसा कि उन्होंने दिया भी इशारा ट्वीट करके कि भारतीय जनता पार्टी कैसे, भारतीय जनता पार्टी के गिरधारी लाल साहू ने, जो वहां के उत्तराखंड की मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति हैं, उन्होंने कैसे जब बयान दिया कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां मिलती हैं, शादी कराएंगे यहाँ के कुंवारों की, वहां से लड़कियां खरीद कर, तो कैसे उन्होंने इसका कितना पुरजोर विरोध किया। तो अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के लिए स्पेस है बिहार की राजनीति में? क्योंकि चुनाव में जिस तरह से उनकी करारी हार हुई है, कहा वो कह रहे थे कि 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे थे, ओथ लेने जा रहे थे, और कहा उनकी स्थिति यह हो गई कि वो मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष बने। अगर 2 विधायक इधर उधर हो जाए तो नेता प्रतिपक्ष में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लगातार उन्हें चेतावनी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि उनके 25 में से 24 विधायक हमारे टच में हैं। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि उनके 17-18 विधायक हमारे टच में हैं। तो ये सारी चीजें यह बताने के लिए हो रही है कि तेजस्वी यादव को कि अगर आप ज्यादा इधर उधर करेंगे तो आपकी पार्टी टूट जाएगी। और अभी तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसको कैबिनेट मंत्री की सुविधा मिलती है। कैबिनेट मंत्री को जो आवास, जो भत्ता, जो वेतन मिलता है, वही नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता है, कैबिनेट मंत्री के रैंक। तो अब यह इशारा बार बार इसी की तरफ है, जदयू और बीजेपी की तरफ से, कि अगर ज्यादा इधर उधर करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। आपकी पार्टी के विधायक पहले ही हमारे साथ आने पर आमादा है। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव की राह बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे हार मान रहे हैं। जो लालू प्रसाद यादव के आवास पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वहां मीसा भारती की जो मीटिंग हुई, उसमें यही तय हुआ है कि आगे एक यात्रा निकाली जाए जिसमें तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूमे और लोगों को बताए कि कैसे गलत तरीके से उन्हें चुनाव हराया गया है और इसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। अब देखिए, कहा जा रहा था पहले कि 5 जनवरी को तेजस्वी यादव पटना आ जाएंगे, यानी कल, लेकिन वे अभी दिल्ली में ही है, पटना नहीं लौटे। लेकिन यूरोप से दिल्ली आ गए, भारत आ गया। 10 को कहा जा रहा है कि वे आएंगे पटना, अपने परिचित की
शादी में हिस्सा लेंगे और उसके बाद शादी समारोह है, कुछ फंक्शन वगैरह, रिसेप्शन वगैरह है, उसमें हिस्सा लेंगे। और क्योंकि खरमास में शादी तो होती नहीं है तो कुछ रिसेप्शन वगैरह होगा, उसमें हिस्सा लेंगे। और उसके बाद फिर वे लौट जाएंगे दिल्ली, फिर आएंगे और फिर 14 जनवरी के बाद फिर पूरे बिहार में एक यात्रा निकालने की उनकी योजना है। लेकिन पार्टी में जितना विरोध होगा तेजस्वी यादव का इस हार के बाद, नेतृत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा विरोध उन्हें परिवार में झेलना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, रोहिणी आचार्य ने बंदूक तानते हुए तस्वीर शेयर की है, इसका सीधे सीधे इशारा यह है कि वो उन्होंने निशाना साध दिया है और किस पर निशाना साधेंगे? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, संजय यादव और अभी श्रीमंत पर ही साधेंगे, जिन पर उन्होंने अपमान करने का आरोप लगाया, जिन पर उन्होंने चप्पल फेंकने का आरोप लगाया, जिन पर उन्होंने गालियां देने और घर से निकालने का आरोप लगाया। तो अब देखिए कि तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इनके तरफ से कितना विरोध झेलना पड़ता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व को। क्योंकि तेजस्वी यादव का नेतृत्व अब पहले की तरह बिना सवालों वाला नेतृत्व नहीं रहेगा, या सवालों के घेरे में रहेगा। अगर वो सफल होते तो बिना सवालों के नेतृत्व होता उनका। अभी अगर वे मीसा भारती की बात नहीं सुनेंगे तो मीसा भारती कहेंगे कि आपने तो सारे फैसले लिए खुद से, आप चुनाव में कितना अच्छा परफॉर्म कर गए। तो परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा। और अभी एमएलसी चुनाव भी होने जा रहा है, पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए भी तेजस्वी यादव को तैयारियां करनी है, भीतर घातियों पर एक्शन लेना है। 400 भीतर घातियों की लिस्ट बना रखी है पार्टी ने। कहा जा रहा है कि अब भीतर घातियों पर एक्शन लेने के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि राजद अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा बिहार में। मनोहर लाल मंडल बुजुर्ग हैं और पार्टी को एक ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत कही जा रही है। पार्टी के अंदर से मांग उठ रही है कि एक ऊर्जावान व्यक्ति को बनाया जाए। मनोहर लाल मंडल थोड़ा थके हुए लग रहा है, बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र हो गई। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि राजद का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। अब देखिए, कई सारे फैसले हैं जो कि 14 जनवरी के बाद, खरमास के बाद ही राजद को लेकर बिहार में होने जा रहा है। तो देखा आपने, अब देखना होगा आगे कि 14 जनवरी से तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक यात्रा कितना प्रभाव डालता है बिहार की राजनीति में। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।